नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। आज अध्याय 9 का हिंदी व्याकरण, जो हमारा भारत में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाले भाषा है, आज जैसा कि मैं पिछले बार डिस्कस किया था, मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, ताकि जो इंग्लिश समझ सकते हैं उसके लिए इंग्लिश है, जो हिंदी के लिए हिंदी है। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरा डीपली रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी पुस्तक, कोई दूसरा लेक्चर, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगा। जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है। तो आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। इसको इंग्लिश में हिंदी ग्रामर कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्याकरण क्या है? हिंदी तो समझ आ गया, हिंदी एक भाषा है, लेकिन व्याकरण क्या है? फिलहाल व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। हिंदी भाषा को सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए नियमों का अध्ययन करते हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो इसमें हम लोग देखेंगे। जो बात कर रहे हैं करेक्ट है नॉट। हिंदी भाषा को सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए नियमों का अध्ययन करना, ये हमारा हिंदी व्याकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हिंदी लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ रूल फॉर स्पीकिंग एंड रिटन इन हिंदी लैंग्वेज करेक्टली। तो हमारा हिंदी व्याकरण में कुछ मुख्य भाग है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे कि सही है कि गलत है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है, वो विचार करते हैं। हिंदी व्याकरण के मुख्य भाग 4 है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ण विचार को। इन वर्णों में स्वर्ण एवं व्यंजन और उनके का अध्ययन किया जाता है। आपको पहले मैं पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था स्वर्ण क्या है और व्यंजन क्या है। For English, if
It study letter, vowels and component and their sound. इसमें सिंपल सी बात है, स्वर्ण और व्यंजन दो पार्ट, उसमें जो उच्चारण करते हैं उसके ध्वनि जो है उसके बारे में अध्ययन करना है, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों की उत्पत्ति, रचना एवं उनके प्रकार का अध्ययन करते हैं। जो हमारा शब्द बनता है स्वर्ण और व्यंजन को मिला के, तो कैसे बना, जो बन गया है तो उनके प्रकार का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मेरा नाम गौरव है, तो ग रा वा तीनों का तीनों व्यंजन है, लेकिन इसमें जो मात्रा है वो हमारा स्वर होगा। स्वर औ वो हमारा स्वर है, तो मिला देने से गौरव बनता है। तो ये उत्पत्ति हो गया, तीन वर्ण को मिलाए तो गौरव बना। तो उसका मीनिंग क्या होता है? गौरव जो है उसका मतलब होता है, चाहे कोई भी फील्ड में अच्छा से काम करना, उपलब्धि हासिल करना, उसको गौरव कहते हैं। तीसरा मुख्य भाग है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, उनके प्रकार, वाक्यों में शब्दों की आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। For English, the composition of sentence and their type of relationship between word in sentence। तो इसमें दो शब्द हैं, वर्ण को मिलाए तो शब्द बना। अगर दो शब्दों को मिला दिए तो वाक्य बनता है। दो और दो से अधिक शब्दों को मिलाने से वाक्य बनेगा। जैसा कि दो शब्द मिलाते हैं, माता पिता, तो यह हमारा हो गया पेरेंट्स, परिवार। तो माता और पिता को मिलाए हैं तो परिवार बना। तो उसके बारे में क्या है उसको डिस्कस करते हैं। चौथा है हमारा छंद विचार। यह साहित्यिक रचनाओं में छंदों के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह हमारा सामाजिक से हो गया, रचना होता है। द रूल ऑफ मैटर एंड इन लिटरेरी वर्क। तो जो हमारा हिंदी भाषा का मुख्य भाग है, ये 4 भाग है। इसी से ही हम लोग अभी पूरा हिंदी व्याकरण को समझेंगे। मुख्य भाग से एक है, इसका मैं समरी बताता हूँ।
हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए नियमों का अध्ययन करते हैं, उसको हिंदी व्याकरण कहते हैं। और हिंदी व्याकरण के 4 भाग हैं। वर्ण भाग, स्वर्ण और व्यंजन को मिलाने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे वर्ण कहते हैं। शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति, रचना और उनके प्रकार का अध्ययन किया जाता है। जो स्वर्ण और व्यंजन को मिलाए हैं 2 से 3, उसके बाद हमारा शब्द बनता है। तो शब्द बना, उसके बाद जो उसका मीनिंग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य 2 से 3 शब्द को मिला के जो संबंध उससे बनता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। छंद, यह हमारा साहित्यिक समाज से जो ताल्लुक है उससे रिलेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है अभी हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के मुख्य भाग ये हम सब लोग अच्छे से समझ गए हैं। और हिंदी व्याकरण में कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, इसके बिना हमारा हिंदी व्याकरण अधूरा है। तो मैं अभी हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण पहलू को एक्सप्लेन करूंगा और एग्जाम्पल के साथ। अभी मैं 21 सब टॉपिक को डिस्कस करूंगा। वीडियो लंबा होगा, करीब 2 आवर, 2 घंटा 3 घंटे, लेकिन जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है मेरा, उससे आप सभी को लॉजिक समझ आएगा, अच्छा से समझ पाओगे कि होता क्या है। पहला मेरा जो टॉपिक है, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, क्रिया विशेषण एडवर्ब, समय बोधक कंजंक्शन, विस्वादी बोधक एक्सप्लेनेशन, संबंध बोधक रिलेशनल, वचन नंबर, लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, कारक को फैक्टर, उपसर्ग को प्रीफिक्स, प्रत्यय को सफिक्स, अप्रत्यय को इनफ्लेक्सिबल, संधि को तृतीय, छंद को वर्ष, समास को कंपाउंड कहते हैं, अलंकार को ऑर्नामेंट, रस को प्लेजर, विलोम शब्द को एनोमस, पर्यायवाची को सिनेप्सिस, और एक और है, एक 22 है, मुहावरा, 23 है लोकोक्ति, लोकोक्तियां। तो मैं हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ये
23 टॉपिक को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो इसका मैं ओवरव्यू देता हूं ताकि कंफ्यूज कोई ना हो। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण के 4 भाग। हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। ये जो पहलू है 23, ये अध्याय है छोटा छोटा। ये 23 अध्याय को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हिंदी जो भाषा है उसको सही तरीका से लिख सकते हैं, सही तरीका से बोल सकते हैं और सही तरीका से किसी को बता सकते हैं। अगर कोई गलत बोल रहा है, गलत बात कर रहा है, तो वहाँ पे उसको सही बताएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को एक्सप्लेन करूंगा। यह है सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर। जैसा कि अभी डिस्कस किए थे हिंदी व्याकरण में, तो व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण भाग में पहला सब टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। ये टोटल 8 टाइप है, 8 प्रकार है। नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। मैं आपको 8 जो प्रकार है इसको एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ करता हूं। सबसे पहले कुछ भी चीज कोई क्वेश्चन करता है तो उसके बारे में सोचना है कि क्या है। पहला है संज्ञा, उसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इसको हिंदी में जिस शब्द से किसी व्यक्ति, पशु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, हम, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय आदि। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके बारे में सोचना है। अगर संज्ञा में हम मनुष्य को बोल रखे हैं तो क्यों है? नदी है, पर्वत, ये क्यों है? संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और जैसा एक्सप्लेन किया था, कोई भी टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। नाउन, ए वर्ड विच इंडिकेट द कंप्लीट स्पेसिस ऑफ ए पर्सन, थिंग्स और प्लेस, that is called noun. One more time. Noun, a word
which indicate the complete species of a person, things or place, that is called noun. मुझे उम्मीद है संज्ञा क्या है और किसको कहते हैं ये पता चल गया है। दूसरा भाग है सर्वनाम। ये हमारा संज्ञा पे छिपा हुआ है। यह संज्ञा के स्थान पर आता है। इसका प्रयोग व्यक्ति वाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आता है, मतलब सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पे आता है। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। जैसा कि मैं, तुम, वह, हम, वे। मैं अकेले के लिए है, तुम दूसरा आदमी, वह दो बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, वहां पे वह है। हम मतलब ग्रुप, वे आप, उसे, उन्हें, ये, यह आदि। ये सर्वनाम का एग्जाम्पल है। फॉर इंग्लिश, इट कम प्लेस ऑफ नाउन, इट यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन नाउन, इट यूज बोथ मेन एंड वुमेन। That is called pronoun. It is nothing but सर्वनाम। आई, मैं को आई। मुझे उम्मीद है सर्वनाम भी आप सभी को समझ आया होगा। अगर डाउट कुछ रहेगा तो कमेंट में पिंग करिए। तीसरा है विशेषण। इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के माध्यम से हम इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों समझेंगे। विशेषण वह है जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौरव एक संज्ञा है और मेरा विशेषता ये है कि जो मैं उपलब्धि हासिल करना चाहता था वो किया, वो मेरा गुण है। इसी का कहने का मतलब ये है जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों का विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव इज नथिंग बट विशेषण कहते हैं। जैसा कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, समुद्र, सुंदर, कायर, एक, दो इत्यादि। इन इंग्लिश लैंग्वेज definition, word that tell the specially quality, fault, number, dimension of a noun or pronoun. One more time. Word that tell the specially quality, fault, number,
डायमेंशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। चौथा है क्रिया, को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हमें आकलन करना है कौन किसके बारे में क्या बता रहा है और कितना बता रहा है, तो क्रिया है जिस शब्द अथवा शब्द के समूह द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो। जिस शब्द अथवा शब्दों के समूह, मतलब एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, जितना शब्द हो, इसके शब्द अथवा शब्द के समूह के द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। जैसा कि गौरव पढ़ा रहा है। In English, the word or group of words that indicate the happening or going on the action. One more time. The word or group of words that indicate the happening or going of an action. This is called verb. If you don't know what's going on, please ping me. पांचवा है क्रिया विशेषण। इसको एडवर्ब कहते हैं। जो हमारा तीसरा विशेषण है, चौथा क्रिया है, दोनों को अब जोड़ दिया है एक साथ, उसको एडवर्ब कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता, क्रिया ये है, उसकी विशेषता की पता चलता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है। वह कौन हो गया? जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बता रहे हैं क्या है, वो है वह। The word which indicate especially of a verb. छठा है समुच्चय बोधक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ते हैं, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसा कि जब, तब, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, अथवा एंड अन्यथा। क्या बोला हूं? जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक वाक्य, वाक्य क्या है? शब्दों का समूह जुड़ते हैं, मतलब दो अलग अलग वाक्य जुड़ता है। जैसा कि गौरव इंजीनियर है, इसलिए वह बेंगलोर में जाके नौकरी कर रहा है। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसलिए का कौन से जगह में होगा। वैसे ही अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इसको यूज करते हैं। समुच्चय बोधक, अजनोफ कंजंक्शन। कंजंक्शन इज नथिंग बट द वर्ड that join two or more sentence word phrase are called conjunction. The word that join two or more sentence word phrase are called conjunction. This is called conjunction.
सातवां है विस्मयादि बोधक, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन। विस्मयादि बोधक वो है जिन शब्दों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्तित हो। जिन वाक्यों में शब्द अलग है, शब्द बहुत से शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, वो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा। फॉर एग्जाम्पल, हर्ष मतलब खुशी, जैसा कि मैं 100 में 100 मार्क्स लाया, वो बहुत खुशी की बात है। आश्चर्य, जैसा कि कोई स्टूडेंट को उसका उम्मीद रहता है वो फेल हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आया तो पता चला कि वो पास हो गया, तो सभी लोग आश्चर्य हो गए। विस्मयादिबोधक which express feeling of surprise, joy, sorrow and hatred। आठवां है संबंध बोधक, को अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं। जो शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य वाक्य के शब्दों के साथ बता रहे हैं। एक बार और समझने की कोशिश करिएगा। जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य वाक्य के साथ बता रहा हूं। रिलेशन, द वर्ड विच टेल द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ द वर्ड ऑफ सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। ये जो हमारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी का बेस लेके हम लोग आगे का जो सब टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण पहलू, उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वचन। वचन क्या है? जैसा कि मैं किसी को वचन दे दिया, मैं आपका हेल्प करूँगा, वो मेरा वचन है। चाहे कुछ भी हो जाए, हेल्प करना है, मदद करना है, वो वचन है। एक संज्ञा सर्वनाम व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या को सूचना श्रेणी में बताता है। वचन मतलब नंबर। There is a relative categories which give information about number। जैसा कि मेरे पापा के 3 बच्चे हैं, वो नंबर हो गया। बच्चे एक बच्चा, 2, 3, तीनों को एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसा कि वचन जो है 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। नंबर, देयर इज ए रिलेटिव कैटेगरीज विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर। वन मोर टाइम, देयर इज ए रिलेटिव कैटेगरीज विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर, दिस इज कॉल्ड नंबर। 10वां, लिंग इज नथिंग बट जेंडर। जिस संज्ञा के शब्द में
जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं लड़का हूं तो मैं पुल्लिंग में आऊंगा, लड़की स्त्रीलिंग में आता है। वो एक जाति का पता चलता है कि वो क्या है। तो पुल्लिंग पुरुष, स्त्रीलिंग महिला। जेंडर, ए नाउन विच इंडिकेट द पर्सन ऑफ नाउन, जिस संज्ञा के शब्द में जाति का बोध हो। पर्सन ऑफ नाउन, आदमी के जाति का बोध हो। 11वां है कारक। कारक क्या है? फैक्टर है। एक मनुष्य क्या क्या कर सकता है उसको इसमें बताया गया है। कारक इज नथिंग बट फैक्टर। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का बोध हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका बोध हो उसे कारक कहते हैं। कारक को हम 8 तरीका से जान सकते हैं। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक है। फैक्टर इज ए फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच इंडिकेट इट रिलेशन विथ अदर वर्ड। उपसर्ग, उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, जो कुछ शब्दों के आरंभ में रहकर अन्य अर्थों की विस्तार करता हूं। जो कुछ शब्दों के आरंभ में रहकर उनके अर्थों का विस्तार करता हूं, जैसा कि उपसर्ग, उपसृज, धन, यज्ञ। Which is place at beginning of some word to expand their meaning. One more time, what is उपसर्ग क्या है? जो कुछ शब्दों के आरंभ में रहकर उनके अर्थों का विस्तार करता हूं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। Prefix is a place of beginning of the some word, the extend their meaning. This is called उपसर्ग। तेरा है प्रत्यय। प्रत्यय को इंग्लिश में सुफिक्स कहते हैं। प्रत्यय वो शब्दों के साथ जो बाद में साथ चलने वाला, जो शब्दांश के अंत में जोड़ने वाला हो, उसे प्रत्यय कहते हैं। एक बार और समझने की कोशिश करिए। शब्दों के साथ जो बाद में चलने वाला और शब्दांश के अंत में जोड़ने वाला हो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बड़ा, बड़ा में आई जोड़ दें तो बड़ाई हो जाता है। सुफिक्स इज ए वर्ड दैट आर यूज और एडेड लेटर। एक बार और समझिए। वर्ड दैट आर यूज्ड और एडेड लेटर।
सिंपल सी बात है, प्रत्यय मीन्स एक के साथ, शब्दों के साथ चलने वाला और उसमें शब्द में जोड़ने वाला जो बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं। 14 पॉइंट, संधि। संधि ट्रीटी, ट्रीटी इंग्लिश में कहते हैं। संधि वो है जो किसी के साथ व्यापार चल रहा है, एक कमिटमेंट, एग्रीमेंट, इस टाइम तक बना कर दूंगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, एक टाइम बोलते हैं, उसे संधि कहते हैं। जैसा कि संधि 2 अक्षर से मिलकर बना है, सम धन धी, का अर्थ जो 2 निकटती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। जो 2 निकटती वर्ण के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसा कि वेद, मेरा बेटा का नाम है, उसमें इंद्र जोड़ देते हैं तो उसका नाम हो जाएगा वेदेंद्र। इन इंग्लिश, तृतीय, द चेंज ऑफ ऑकर बाय कंबाइनिंग 2 और एडजस्टमेंट लेटर। द चेंज ऑकर बाय कंबाइनिंग 2 एडजस्टमेंट लेटर, दिस इज कॉल्ड ट्रीटी। नेक्स्ट वन, छंद। छंद को अंग्रेजी में वर्फ और स्टेंजा कहते हैं। छंद, जो नाम से पता चलता है, वर्ण और मात्राओं के नियमित संख्या के विकास से जो आहत पैदा हो उसे छंद कहते हैं। वर्ण और मात्राओं के नियमित संख्या, छोटा संख्या से जो के विन्यास से जो आहत पैदा हो उसे छंद कहते हैं। जैसे कि खुश रहना, इफ द अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर नंबर ऑफ लेटर और क्वांटिटी क्रिएट ए साउंड। इफ द arrangement of regular number of letter or quantity create a sound, समास। नेक्स्ट 16 नंबर पे है समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक छोटा सा शब्द बनता है। समझिएगा, जो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा सा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसा कि रसोई के लिए घर, when 2 or more words are combining to form a new or small word। when 2 or more words are combined to form a new or small word। अलंकार, काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुंदर बनाने वाले आभूषण को अलंकार कहते हैं। एक बार और समझिएगा, अलंकार काव्य में भाषा को शब्दांश से सुंदर बनाने वाले क्रिया को अलंकार कहते हैं। जैसा कि आभूषण, द मैजिकल एंड एंटरटेनमेंट स्टाइल दैट मेक द लैंग्वेज ब्यूटीफुल, दिस इज कॉल्ड ऑर्नामेंट। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा।
8वां पे है प्लेजर। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होता है उसे प्लेजर कहते हैं, मतलब रस। जो काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होता है उसे रस कहते हैं। और 19वां महत्वपूर्ण भाग है हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द। विलोम मीन्स उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाए उसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को अंग्रेजी में एंटोमस कहते हैं। व्हेन ए वर्ड इज गिवन अपोजिट और रिवर्स मीनिंग, दिस इज कॉल्ड एंटोमिनस। जैसा दिन का होता है उल्टा रात, सुबह का शाम, पूरब से पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। ये एक एग्जाम्पल है विलोम का। बीसवां भाग है पर्यायवाची। पर्यायवाची को सिनैप्सिस कहते हैं अंग्रेजी में। जिन शब्दों की अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सिनैप्सिस, द वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग, दिस इज कॉल्ड सिनैप्सिस। एग्जाम्पल, जल। जल को हम लोग पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। यह एक एग्जाम्पल है। 21 है वर्ण। वर्ण मतलब होता है कैरेक्टर। हिंदी के एक अक्षर को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के एक अक्षर जैसे का एक वर्ण है। ए सिंगल लेटर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज इज कॉल्ड कैरेक्टर एंड ग्रुप ऑफ दिस लेटर इज अल्फाबेट। एक बार और समझिए। कैरेक्टर इज ए सिंगल लेटर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज इज कॉल्ड कैरेक्टर एंड ग्रुप ऑफ दिस लेटर इज अल्फाबेट। 22वां है शब्द। शब्द को वर्ड कहते हैं। शब्द मतलब यह उत्पत्ति और उसके प्रकार होते हैं। ऐसे ही पद। पद मतलब फेस है। वाक्य के प्रयुक्त शब्द से जो बनता है उसे पद कहते हैं। पद इज नथिंग बट फेस। फेस इज ए वर्ड यूज ए सेंटेंस इज कॉल्ड फेस। 24 काल। काल एक टेंस है। क्रिया के जिस रूप में उसके होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप में उसके होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, वो क्या है, कौन सा काल आएगा? प्रेजेंट का, प्रेजेंट काल, वर्तमान। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं, वो रहेगा पास्ट, भूतकाल। मैं रात को 8 बजे के बाद पढ़ाऊंगा, ये क्या होगा? भविष्यकाल। इसको समझना है, डीपली एक्सप्लेन करेंगे। 25वां भाग है वाक्य। वाक्य इज नथिंग बट सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं।
ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ टू और मोर विच कन्वे ए कंप्लीट वर्ड। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ टू और मोर विच कन्वे ए कंप्लीट वर्ड। 26 विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है ठहराव। जैसा कि मैं आज 10 बजे स्कूल पहुंचूंगा, उसके बाद 10:30 में अपना क्लास अटेंड करूंगा। ये ठहराव हो जाता है। ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट ऑफ क्लैरिटी मीनिंग्स, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। मुझे उम्मीद है ये सभी आप लोगों को अच्छा से समझ आया होगा, जो कि मैं चाहता हूँ बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक मतलब होता है हिंदी और अंग्रेजी जो भी हो, जो भी लैंग्वेज, उन सबको अच्छे से जानना। जब लैंग्वेज मालूम हो जाएगा तो बाकी का हर काम कर लेंगे। हमारा हिंदी व्याकरण का 27वां महत्वपूर्ण भाग है, जिसका नाम मुहावरा। मुहावरा और लोकोक्ति में छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझना है। मुहावरा जो वाक्यांश होते हैं, जो अर्थ से हटकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्य जो अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देता है। जैसे कि आंख लगना मतलब सो जाना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, मुंह की खाना मतलब हार जाना। लोकोक्ति है जो पूरे वाक्य होते हैं, जो किसी अनुभव या सत्य को व्यक्तित करते हैं। बहुत सा पूछा जाता है मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, तो हमें यही बताना है। लोकोक्ति जो पूरे वाक्य होते हैं, मुहावरा वाक्यांश होता है जो किसी अनुभव या सत्य को व्यक्तित करते हैं। अधचल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञानी वाला व्यक्ति दिखावा करता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी आदर पाता है। ये लोकोक्ति है। तो हम सबसे पहले हिंदी व्याकरण को हिंदी ग्रामर कहते हैं। हिंदी ग्रामर के 4 मुख्य भाग हैं: व्यक्तिवाचक, संधिवाचक, संबंधवाचक और हिंदी व्याकरण का स्पीच 8 मुख्य सब भाग, पार्ट ऑफ स्पीच: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधक, ये सब है। उसके बाद जो मैं 28 अलग अलग महत्वपूर्ण भाग को एक्सप्लेन किया हूँ, तो यहाँ पे हमारा हिंदी व्याकरण की कंप्लीट जानकारी हो गया। तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हूँ। तो मैं कवर पूरा किया हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमें
जो इसको समझ गया उसे इंग्लिश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे ही मैं ट्रांसलेट किया हूँ। तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों को कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो हिंदी व्याकरण समझने में, या फिर कुछ क्वेश्चन होता है, तो मेरे वीडियो का कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि मैं आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको मैं समाधान करूं। कुछ को एक्सप्लेन पूरा नहीं किया हूं, उसको मैं आने वाले अपने टॉपिक में जो नया अध्याय 10 रहेगा उसमें कंप्लीट करूंगा, पूरा करूंगा। मुझे उम्मीद है अब आप सभी हिंदी और अंग्रेजी का व्याकरण समझ गए हैं। धन्यवाद।